अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का फिर चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। इसका हमारा लेक्चर 2 है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है। सेंट्रीपिटल फोर्स बेटे वो फोर्स होती है जो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को मजबूर कर दे कि वो सर्कुलर पाथ को ऑब्जर्व करे। आप सबको अच्छी तरह फोर्स का कंसेप्ट है कि जो एक चीज़ की स्टेट ऑफ मोशन होती है उसको अगर आपने चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरीके से एक स्ट्रेट पाथ को अगर आपने सर्कुलर बनाना है तो उसके लिए भी आप लोगों को एक फोर्स लगानी पड़ेगी और उस जो फोर्स है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द फोर्स विच बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर हम ये कहते हैं अ फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो एक चीज़ को मजबूर कर दे कि वो सर्कुलर पाथ को ऑब्जर्व करे, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी जो एग्जांपल है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में फ़र्क ये होता है कि जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो खुदा ताला की बनाई हुई हैं, यानी नेचुरल हैं। जैसे ज़मीन एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में वो सैटेलाइट्स आती हैं जो मैन मेड होती हैं, जो इंसानों ने बनाई है और फिर उनको भेजा है, उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसके अलावा बेटे जो हमारी अर्थ है वो ज़मीन के गिर्द जो गोल घूमती है उसके जो सर्कुलर मोशन यानी जो एंगुलर मोशन ऑब्जर्व करती है उसके लिए उसके ऊपर जो फोर्स होती है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है। हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले F इज इक्वल टू एम ए, यही से हमने शुरू किया। ये आपको अच्छी तरह पता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये जो C नीचे लगे हुए हैं इनका इससे मुराद है सेंट्रीपिटल, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैस एंड ए सी इज द एक्सेलरेशन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम लोगों ने अब क्या करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद भी है कि नहीं। हम लोगों ने बेटे एक ऐसी बॉडी कंसीडर की है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसका मैस m है, ठीक है, और वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रही। वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है बेटे उसका मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं, और एक है उसकी डायरेक्शन। स्पीड तो हम लोगों के पास हमने का चेंज नहीं कर रही, तो स्पीड तो हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन हम लोगों के पास जो सा है डायरेक्शन वो हर लम्हा चेंज हो रही है। सर्कल में हर वक्त बेटे आप लोगों के पास डायरेक्शन बदल रही होती है, जिसका मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी का चेंज हमारे पास एक्सेलरेशन को लेके आता है, जो कि यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से शो की गई है। एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेयर डेल्टा इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी। आप लोग फिगर देख रहे हैं, ये फिगर आपकी बुक से ही ली गई है, ठीक है। इस फिगर में बेटे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी तक मूव करता है सर्कुलर पाथ पर। ए पॉइंट पर उसके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v1 है, और बेटे जो बी पॉइंट पर है वो v2 है। ओ इसका सेंटर है, आर इस सर्कल का रेडियस है। वैल्यू ऑफ टी फाइंड करने के लिए हम लोग जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे बेटे जो बेसिक वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि उसमें जो डिस्टेंस और टाइम का जो बेटे रिलेशनशिप है वहाँ से शुरू करेंगे। v इज़ द चेंज ऑफ स्पीड, सॉरी v इज़ द चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ से हम लोगों ने डेल टी के लिए जो वैल्यू निकाली है वो है s ओवर v। इस इक्वेशन को एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन के अंदर जाकर पुट करेंगे। एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी a इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। हम लोगों ने डेल टी की जगह वैल्यू पुट कर दी है s ओवर v, जो अभी हमने ड्राइव की थी। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आ जाए तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डेल v ओवर s। अब हम लोगों ने डेल v के लिए वैल्यू निकालनी है। एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन के बेटे दो हिस्से थे। एक हिस्सा था
हमारे पास डेल वी और दूसरा था डेल टी। हम डेल टी को रिप्लेस कर चुके हैं, अब हम डेल वी को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि आप लोग पहली फिगर में देख रहे हैं कि आपके पास सर्कल है, उस सर्कल में आपके पास ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियसेस ऑफ द सर्कल। रेडियाई जिनको बोलते हैं बेटे हम। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में ये बात बताई थी कि आप लोग एक सर्कल में जहां मर्जी से रेडियस ले लो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जो ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस है, इन दोनों की लेंथ सेम है। तो बेटे ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमारे पास बिल्कुल इसी तरह की एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड पर शो की गई है। ये इसकी वेलोसिटी की ट्रायंगल है। हम लोगों ने बेटे एक और ट्रायंगल बनाई है जो कि हमने v1 और v2 यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट बी को लेकर बनाई है, जिसमें पी क्यू बेटे v1 के इक्वल है, पी आर बेटे v2 के इक्वल है और डेल वी इनका जो हमारे पास थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल आ रही है। अगर आप लोगों को इसको पहली तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो v1 और v2 हैं वो टेंजेंट यानी 90 पर मौजूद हैं। तो इस तरह बेटे ये ट्रायंगल यहीं पर मौजूद है और ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। हम इन और आइसोसेलेस दूसरी ट्रायंगल किस तरह, क्योंकि बेटे आप सबको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोगों के पास जो सर्कुलर मोशन है उसमें हम लोग स्पीड चेंज नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ डायरेक्शन का चेंज ले रहे हैं। इस वजह से जो ये लाइन है हम लोगों के पास, आपको पता है कि जो वेक्टर्स होते हैं उसमें जो ये पीछे टेल होती है बेटे, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को शो करती है और जो मैग्नीट्यूड है वो v1 का और v2 का वो सेम हो जाएगा, जिसको हम v कहेंगे। क्योंकि मैग्नीट्यूड v1 का और v2 का सेम है इसलिए हमने इसका एक ही नाम रख लिया जो कि v है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के जो एंगल होते हैं बेटे वो सेम होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि जो एंगल एक ट्रायंगल में बन रहा था जो कि हमारे पास एंगल ओ ए बी था और जो दूसरा एंगल है पी क्यू आर, ये सेम है। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें हमने बताया था कि जो थीटा होता है वो एस ओवर आर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी जो आर्क का डिस्टेंस होता है उसके इक्वल बचे और जो उसका एक रेडियस होता है यानी जो उसकी एक सेंटर से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है उसके इक्वल होता है। उस डेफिनेशन को अगर फॉलो करते हैं तो हम लोगों के पास जो एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है बेटे कि क्यू आर आर्क लेंथ ओवर पी आर, कोई भी बेटे आप साइड ले लो, ए बी बेटे आर्क लेंथ, ओ बी कोई भी साइड ले लो, अगर आप चाहो तो इधर ओ ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू आर क्या बेटे हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो है डेल वी, पी आर की वैल्यू है बेटे वी इज इक्वल टू ए बी ओवर आर, और ए बी बेटे आपको पता है एस के इक्वल है। हमने ये वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। आर्क लेंथ एक ट्रायंगल की बेटे डेल वी थी, दूसरी ट्रायंगल की एस थी। एक जो हमारी ट्रायंगल है जो कि वेलोसिटी वाली है उसकी साइड्स की वैल्यू v थी और जो डिस्टेंस वाली थी उसकी साइड की वैल्यू r थी। ये तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ से हमने डेल v की वैल्यू निकाली है और इसको अब हम जाकर पुट करेंगे उसी एक्सप्रेशन में जहाँ पर हमने डेल t की वैल्यू ऑलरेडी पुट की हुई है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वी, हम लोगों के पास बेटा अब यहाँ पर कैंसिलेशन होंगी, एस एस को बेटे ख़त्म कर देगा और वी दोनों मिलके वी स्क्वायर ओवर आर बना लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब इसको बेटे हम एफ इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ए की जगह पे बेटे वी स्क्वायर ओवर आर पुट करेंगे और ये वैल्यू ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इससे आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन हम लोग क्योंकि एंगुलर बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो सा ये v है जो कि लीनियर वेलोसिटी है इसको रिप्लेस कर देंगे। कल वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने लीनियर और एंगुलर के दरमियान एक रिलेशनशिप निकाला था, वो था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम लोग बेटे ये एक्सप्रेशन जाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी f इज इक्वल टू एम v इज रिप्लेस्ड बाय आर ओमेगा होल स्क्वायर ओवर आर। जब बेटा आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन फाइनल आएगा वो आएगा f इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जिस एक्सेलरेशन को आपने भी ड्राइव किया है ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एक ऐसी एक्सेलरेशन बेटे, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लम्हा बल हमारे बेटे इंस्टेंटेनियस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि एक एक लम्हे की बात होती है इंस्टेंटेनियस में। हमारे पास वो एक्सेलरेशन है जो कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रही है जिसके सर्कल में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ यानी ओ पॉइंट की तरफ यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है। इसको नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर बेटे हम लोगों का टॉपिक खत्म होता है। हमारे पास पहली एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेवोल्यूशन पर सेकंड आने से हमें पता चल गया कि ये हमें वेलोसिटी दी गई है। इस स्विच्ड ऑफ, उसको बंद कर दिया गया। इट कम्स टू रेस्ट, वो बंद हो गया, उसने अपनी मूवमेंट ख़त्म कर दी। तो 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और जो हमने उनके पास रेस्ट है वो फाइनल वेलोसिटी यानी ओमेगा f0 हो गया। इन 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स में यानी टाइम हो गया। अज्यूमिंग डिसेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हाउ मैनी रेवोल्यूशन डेट इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब पंखा बंद होता है वो फ़ौरन बंद नहीं हो जाता, फ़ौरन रेस्ट पे नहीं आ जाता, वो उससे पहले कुछ रेवोल्यूशंस लेता है। तो वो पूछ रहा है कि वो कितने रेवोल्यूशन होंगे, यानी वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है हमसे। तो इसमें बेटे सबसे पहले हम लोगों ने अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा ओवर टी लगाना है। हमारी फाइनल 0 है, इनिशियल 3 है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका हमारा जो आंसर आ गया वो रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर्स में आ गया। इसी तरह बेटे जो आप लोगों के पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें से जो सेकंड इक्वेशन है जो असल में है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, अगर हम इसको सर्कुलर में लें तो वो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्र होता है। हमने उसको यूज़ किया है। ओमेगा आई की वैल्यू 3, टी 18 सेकेंड, हाफ इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा बेटे भी इससे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आपने फाइंड किया है, एंड टी का स्क्वायर 27 रेवोल्यूशन आ रही हैं, और ये बेटे हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड जो हमारी एग्जांपल है वो है 1000 kg। kg बेटे मैस होता है, तो सबसे पहले उसने हमें मैस दिया। इस अ कार इज टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर एट 10 मीटर पर सेकेंड। बेटे उसने हमें वेलोसिटी दी है एज इट ट्रेवल्स अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर, उसने हमें अब रेडियस दिया है। तो पूछ रहा है कि हाउ लार्ज फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय द पेवमेंट ऑफ द टायर्स टू होल्ड द कार इन द सर्कुलर पाथ। तो अब टायर्स को कितनी फोर्स लगेगी कि वो जो गाड़ी है उसको सर्कुलर पाथ में ही रखें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसने हमसे पूछी, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मैस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, उसका स्क्वायर ले लेना है, और रेडियस भी गिवन है, ये आप लोगों के पास एक वैल्यू आ जाएगी। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।